एनडीए एकजुटता नहीं था, इस चलते आरजेडी यहाँ चुनाव जीत गई। करेंगे कि कौन कहाँ लड़ेगा। राजद का जो हाल 2010 में हुआ था उससे बुरा हाल होने वाला है। क्या लगता है किनको टिकट मिलना चाहिए? ये जदयू को मिल रहा है। जदयू मुझे टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूं और जहानाबाद विधानसभा के लोगों की सेवा करूं कि मुझे टिकट मिलेगा। तो दावे के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार में है इस बार? बिल्कुल मैं तैयार हूँ, वह नहीं जीतूंगा भी कि जदयू मुझे टिकट यहाँ से देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। सर, आप देख रहे हैं डीडब्ल्यू समाचार में चुनाव का माहौल आ चुका है, माहौल गर्म हो चुका है, प्रगति यात्रा भी चल रही है। इसी भी विषय में बात करने के लिए जेडीयू के नेता प्रिंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। सर आपको भी धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। सर, पहला बात ये हो रहा है कि सर जहानाबाद कहीं ना कहीं आरजेडी की सीट रही है और राजनीतिक माहौल गर्म है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि इस बार क्या रणनीतिक बना के उतरेगी पार्टी इस बार? एनडीए एकजुटता नहीं था, इस चलते आरजेडी यहाँ चुनाव जीत गई और जब एनडीए एकजुट रहेगा तो हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और सारा सीट जीतेंगे। सर, पार्टी एकजुट तो है लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जीतन राम मांझी जी कहीं ना कहीं दावा कर रहे इस बार जहानाबाद से वो 40 सीट की दावा करे, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 20 सीट पे मैंने उनको जीत होगी। तो क्या लगता है कि इस बार जहानाबाद सीट टिकट किसको मिल सकती है? ये विषय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, ये मेरा नहीं है। कौन पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना सब पार्टियों ने तय कर लिया है। पूरा एनडीए ने कि चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार नेतृत्व में ही चुनाव होगा। इस कारण नीतीश जी तय करेंगे कि कौन कहाँ लड़ेगा। जिसको ही मिलेगा सारे एनडीए मिलकर, सारे पांचों पार्टी मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे और जीत निश्चित करेंगे। सर, प्रगति यात्रा में जहानाबाद को एक सौगात मिला गया, करीब 200 करोड़ से ज्यादा की योजना की दी गई है। क्या लगता है कि जहानाबाद का विकास? देखिए, ये सरकार जो है विकास के लिए ही बना है, ये जात पात और धार्मिक लड़ाई नहीं कराती है। नीतीश कुमार विकास के प्रति संवेदनशील रहते हैं और विकास के नाम पर ही वोट मांगते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज मिला है जो बहुत बड़ी बात है। जहानाबाद जैसा पिछड़ा जिला, नक्सल प्रभावित जिला में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। यहाँ पूरे भारतवर्ष से बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, ये जिले के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, यहाँ बच्चियों के लिए कुछ ज्यादातर किया गया है, बच्चियों को पढ़ने के लिए सुविधा दी गई है, लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, खेल की सुविधा दी गई है। देखिए, जब हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे 2005 के पहले, तो यहाँ बच्चियाँ बहुत कम पढ़नी लिखती थी। बच्चियों को लोग पढ़ाने लिखाने से एक डरते भी थे और उनको उतना सुविधा भी नहीं था। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को साइकिल दिया और साइकिल पर चढ़ के बच्चियाँ स्कूल जाने लगी और उनको इनाम भी मिलता है मैट्रिक पास करने पर, आईएससी करने पर, बीए करने पर। उस बच्चियों को पढ़ने का माहौल बना और सारी बच्चियाँ, जितना बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उतनी बच्चियाँ पढ़ती हैं। नीतीश कुमार का इसका श्रेय जाता है कि बच्चियाँ आज घर में काम करने वाले के लिए नहीं बनी है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर वर्ग में काम कर रहा है जहाँ पुरुष कर रहा है। महिला की बात होती है तो कहीं ना कहीं आशा आंगनबाड़ी भी आती है, जीविका दीदी इसमें काफी मूल माने भूमिका इसमें दिखता है। सब नीतीश कुमार का श्रेय है। जीविका दीदी या पंचायत आरक्षण आधा 50% हर वर्ग के लिए, जनरल वर्ग में भी, अति पिछड़ा वर्ग में भी, दलितों में भी, हर वर्ग में 50% महिलाओं को आरक्षित कर दिया और आज महिला पंचायत में को नेतृत्व कर रही है। और उसके अलावा शिक्षक में जो मिडिल स्कूल तक 50% आरक्षण शिक्षकों में दिया गया है और उसके बाद हर नौकरी में 1/3 आरक्षण दिया गया है। तो महिला हर जगह को मिलेगी, पुलिस में भी, शिक्षा में भी, मेडिकल में भी, हर यहाँ इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल के एडमिशन में भी महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। तो महिला, मैंने बताया ना कि महिला अब घर में काम करने की वस्तु नहीं रह गया है। जो काम पुरुष करते थे वो महिला कर रही है। लगता है कि विपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश जी कहीं ना कहीं कमजोर हो चुके, कहीं ना कहीं बीमार हो चुके हैं, तो क्या ये लगता है कि नीतीश जी क्या इस बार चुनाव में कहीं? देखिए, राजद का जो हाल 2010 में हुआ था उससे बुरा हाल होने वाला है। इस चलते राजद विधवा विलाप कर रही है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, ये सब बहियात के बात उनके पास है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि भविष्य में जैसे भीमराव अम्बेडकर पूजे जाते थे दलितों के बीच में, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया, अस्पृश्यता का भाव खत्म किया, हर वर्ग में आरक्षण करके हर नौकरियों में आरक्षण करके दलितों को आगे बढ़ाया, उसी तरह हर महिला और अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार हैं। जब नीतीश कुमार का देहावसान होगा
तो महिलाओं नीतीश कुमार की पूजा करेगी और अति पिछड़ा घर में नीतीश कुमार का पूजा होगा। आप देखिएगा, एक दिन होके रहेगा। विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार में कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत कमजोर हुई है। हर समय एग्जामों की पेपर लीक होना है, चाहे बीपीएससी के एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, तो कहीं ना कहीं कहना है उनका कि कहीं ना कहीं इसमें नीतीश सरकार कमजोर पाए जाते हैं। शिक्षा के लिए तो इन्होंने बहुत काम किया है। जो बच्चों के लिए साइकिल देना, पोषाहार देना, भोजन देना, ये सब इनके ही शासनकाल में हुआ है। यहाँ का जो स्कूल है एक मॉडल स्कूल सब बन गया है। जो जिला में स्कूल नहीं था, हर गांव में उस प्रकार का स्कूल बना है ताकि लोग को पढ़ने के प्रति रुचि हो, बढ़िया सुंदर विद्यालय हो। जब अच्छा घर रहता है तो नींद अच्छी आती है। ये चल स्कूल बढ़िया होगा तो वहाँ बहुत सारी बहाली भी हुई है। कम से कम 5 लाख शिक्षक की बहाली बिहार में हुआ है ताकि हर बच्चों को उसके गांव तक स्कूल पहुंचे, उसके घर तक शिक्षक पहुंचे और उनको वो सब सुविधा मिले जो शहर में पहले मिलते थे। और बिजली आ गई है, इस कारण गांव में रात में भी बच्चे पढ़ सकते हैं। उनको लालटेन युग से समाप्त कर दिया गया है और बल्ब एलईडी बल्ब के युग में ला दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। थोड़ा अगर कुछ कमजोर भी हम हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में है, इस बार पूरा कर लिया जाएगा। इस बार पूरे रोजगार के लिए काम किया जाएगा। जो बिहार से बाहर यहाँ के लोग मजदूरी के लिए या काम ढूंढने जाते हैं और नहीं जाएंगे, इस 5 साल में जो नीतीश कुमार आएंगे औद्योगिक के क्षेत्र में पूरा बिहार को सुदृढ़ कर देंगे और बिहार गुजरात और महाराष्ट्र की तरह विकसित हो जाएगा। सर, इस बार जहानाबाद में क्या लगता है किनको टिकट मिलना चाहिए सर? जी, एनडीए लड़ेगा। जिस पार्टी को टिकट मिले, मैं तो कहूँगा कि जदयू को मिल रहा है, लेकिन जिसको भी मिलेगा हम लोग 5-2 मिल के उसको जीत निश्चित करेंगे, रिकॉर्ड मार्जिन से जिताएंगे, ये तय है। सर, क्या लगता है कि चुनावी रंजिश से तो कहीं ना कहीं इस जगह अपने आप को अवसर कहाँ दिखते हैं? चर्चा है कि आप एक समाज सेविक और पार्टी के लिए काफी कुछ किए सर। देखिए, जो व्यक्ति राजनीति करता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि आगे बढ़े। मैं भी चाहता हूँ कि जदयू मुझे टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूं और जहानाबाद विधानसभा के लोगों की सेवा करूं। और मुझे विश्वास है अपने नेता पर कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं जहानाबाद के लोगों की सेवा करूंगा, इसका मुझे भरोसा है। और अगर मुझे टिकट मिलेगा तो 5 पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब मिलके मुझे जीत दिलाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। तो आप ताल ठोक के दावे के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार में है इस बार? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। टिकट मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं जीतूंगा भी। अच्छा, तो इस बार और ऐसे ये सीट परंपरागत रूप से जदयू का ही है। 2005 से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और इस बार भी लड़ेंगे। तो जहानाबाद को अगर आप आते हैं तो क्या सौगात लेके आएंगे? देखिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हुलासगंज में मिल चुका है। अब मेरे कॉलेज की घोषणा हो चुकी है। अब बहुत संजोग ये है कि 25 के बाद जो विधायक बनेगा उसके रहते भर में मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल जाएगी और यहाँ मेडिकल के बच्चों को यहाँ शिक्षा मिले। लेकिन एक माहौल होगा शिक्षा का, मेडिकल के छात्र यहाँ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं जहानाबाद में अभी भी कुछ आपको लगता है कि ऐसे सुधार और भी जरूरत है? देखिए, ये नक्सल का जिला था। लालू जी के राज में सिर्फ लड़ाई झगड़ा की बात होती थी, खून खराबा की बात होता था, जात देखकर, जात पूछ कर लोग हत्या कर देते थे। और आज कहाँ ये सब बात हो रही है? अब जमात की बात हो रही है। आज देखिए, हर जाति के लोग एनडीए के मीटिंग में थे और हर वर्ग के लोग नीतीश कुमार में आस्था है, विकास की बात हो रही है। इस चलते बहुत अच्छा लगता है नीतीश कुमार के राज में काम करना, नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहना। सर, आज एनडीए कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई थी, आज उद्देश्य क्या रहा है? 5 पार्टी मिलके तय कर चुके हैं नीतीश कुमार को 2025 में फिर से लाना है। आज जिसको भी टिकट मिलेगा 5 पार्टी मिलके जहानाबाद जिला के 3 सीट को जिताएंगे। ये सब लोग संकल्प आज ले चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी अगर मगर है। सब लोग एकजुट हैं और सब लोग जहानाबाद जिला से 3 विधानसभा सीट जिता के भेजेंगे। जाते जाते एक सवाल ये रहेगा कि हम पार्टी जो दावा कर रही है 20 सीटों को लेकर कि कोई अलग चेहरा बनेगा सर? देखिए, अब सब पार्टी दावा करेगी, हमने बताया ही नीतीश कुमार तय करेंगे कि जहानाबाद से कौन लड़ेंगे। नीतीश कुमार जिसको भी टिकट देंगे, गठबंधन को देंगे, खुद जिस अपनी पार्टी किसी उम्मीदवार को देंगे, जिसको भी देंगे वो जीतेगा। मुझे विश्वास है कि जदयू मुझे टिकट यहाँ से देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। 2025 का क्या रहेगा? वापस फिर से आ रहे हैं नीतीश जी? बिल्कुल, 225 सीट कम से कम जीत आ रही। वापस 225 सीट जीतेंगे कम से कम।
हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंस जी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि 2025 में फिर से वापस नीतीश जी की ओर ये 225 सीट पक्का आ रही है और जीत दावा रहेगा। और जहां तक रही जहानाबाद की सीट के लिए, तो उन्होंने कहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी तय करेंगे कि किनको सीट देना है। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें DW समाचार।